नमस्ते दोस्तों, हम चूड़ीदार पैजामा या चूड़ीदार सलवार बनाना सीख रहे हैं और उसके अंतर्गत हमने ड्राफ्टिंग का काम सीख लिया था। अभी आप देख रहे होंगे कपड़ा किस प्रकार से सेट किया गया है और उसके ऊपर से जो ड्राफ्टिंग पेपर था वो भी हमने उसके ऊपर लगा के रखा हुआ है। इस वीडियो में हम कपड़े को काटना सीखेंगे, तो आइए शुरुआत करें। देखो अभी हमने ये क्रॉस में रखा है कपड़ा। आप देख सकते हो कि ये हमारी किनार बाजू है, ये इस तरफ है और ये हमने थोड़ा क्रॉस कर दिया है। ये क्रॉस क्यों रखा है? वैसे क्रॉस किया है क्योंकि ये चूड़ीदार इसको बोलते हैं, ये जो पैरों से फिट रहती है, तो फिटिंग के लिए अगर हम पूरा सीधे में कपड़ा फिट करके अगर बैठने को जाए तो हमें दिक्कत बहुत सारी होती है, वो बीच में फट भी सकती है। आपने तो बताया था कि क्रॉस में कपड़े को खींच सकते हैं, तो वो पहनने के बाद अगर हम थोड़ा उठक बैठक करते हैं, हमारे पैर की मूवमेंट के हिसाब से वो कपड़ा थोड़ा लूज होता है और हमें ये आसान होता है डालने में, इसलिए ये हमेशा क्रॉस में ही काटते हैं, ना कि सीधे कपड़े में काटते। देखो अभी हमारी हाइट हमने पहले ही बोले, हाइट के हिसाब से हम छोटे बच्चों के लिए 5-6 इंच और बड़ों के लिए 10 इंच ज्यादा लेते हैं, तो कि इसकी लंबाई पूरे हमारे सादे सलवार से 10 या 11 इंच हमारी लंबाई ये ज्यादा होती है। इसके लिए 2 मीटर कपड़ा भी हमें पूरा हो जाता है। उसमें देखो अभी हमने जो रखा है, आपको दिखाई देता होगा, तो पूरा रखा तो है एक साइड, लेकिन एक बाजू पे हमें थोड़ा कपड़ा कम है, तो ये कपड़ा जो कम है यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ, वो हम यहाँ कपड़ा जो बचा है या यहाँ बचा है उसका जॉइंट बराबर लगा के हम ये कपड़ा फिर एक साथ बाद में कटिंग कर लेते हैं और वो उसकी सिलाई हम बाद में करते हैं। अभी हम इसको जो हमने पेपर रखा है उसी हिसाब से हम मार्किंग कर लेते हैं और काट लेते हैं। और जो हम खचके दिए हैं बीच में वो भी हमें लगाना जरूरी है। ये देखो, ये 2 जगह पे हमने खचके दिए हैं, ये हमारी नीचे की मार्जिन और ये हमें फोल्ड के लिए यहाँ भी मामूली मार्जिन रखी है हमने 1 इंच के लिए। ये देखो ऊपर से भी हम एक देख सकते हैं आप, यहाँ तक ये कपड़ा गया है, पेपर कटिंग गया है हमारा ड्राफ्टिंग का। ये देखो यहाँ में जो कपड़ा कम है वो हम ज्वाइन करने के बाद ही हम इसको पूरा सिलाई करने के लिए हमें तैयार हो जाएगा। अभी ये हम निकाल के रखते हैं हमारा पेपर कटिंग। अभी देखो यहाँ से यहाँ तक ऊपर के कपड़े के लिए सिर्फ यहाँ और नीचे के कपड़े के लिए उससे थोड़ा ज्यादा जॉइंट हमें करना है। देखो अभी हम यहाँ से सीधा काटना शुरू करते हैं। ये काटने के बाद हम बराबर बीच में यहाँ एक खचका लगा देते हैं, क्योंकि बाद में जब हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से फिर फोल्ड करके हम वो कपड़ा कटा हुआ और ज्वाइन किया हुआ एक साथ काट सके। बाद में हम ये नीचे से काट लेते हैं और ये जो बाजू की लाइन हमने जो अभी लाइन डाली थी, आप जितना ये कपड़ा क्रॉस लोगे उतना आपका चूड़ीदार अच्छा हो जाएगा। इसमें हमने नीचे यानी कितना फोल्ड दिया हुआ है? नीचे हमने सिर्फ ये 4 फोल्ड किया है, पहले ही हमने बताया था आपको। ये देखो ये हमारा 4 पीस है, ये पहले 2 पीस है और ये नीचे के भी बड़े से 2 पीस है, 1, 2 और ये हमारे 4 पीस है हमारे। ये देखो ये 4 पीस ये क्रॉस में हमने रखा था। अभी ये हमारा इतना पूरा हो गया। उसके बाद अभी देखो हमें यहाँ, अभी आप इस तरफ से देख सकते हो, यह हमारा कपड़ा यहाँ कम हो गया है, तो ये देखो ये इतना कपड़ा हमारे लिए काफी है। ये हम यहाँ जोड़ने के बाद एक जैसा काट लेंगे और फिर बाद में हमें सिलाई के लिए ये हमें तैयार है। हम यहाँ उल्टा सीधे का मार्किंग कर रहे हैं और इसके बाद ये जो बीच में हमारा एक फोल्ड आता है वो हम फोल्ड काट लेते हैं। हम ये पहले इसको सिलाई करेंगे और बाद में ही काटेंगे, ना कि पहले काटेंगे, क्योंकि अगर सिलाई में कम ज्यादा हो गया तो फिर हमें और प्रॉब्लम हो सकती है। अभी काटने की जरूरत है। आप सिलाई करने के बाद ये शेप बराबर करके वहाँ काट लो और इसी तरह से हम अभी उसका बेल्ट जो हमने काटा था वो भी हम काट लेते हैं। ये कपड़ा लगेगा? हाँ वो ही कपड़ा लगेगा। अभी ये देखो, अभी ये हमारा सिंगल कपड़ा है हमारे पास और अभी हम इतना अगर फोल्ड करते हैं, अगर हमारे पास इतना ही कपड़ा बचा है उसमें ही हमें वो बनाना है और बेल्ट तो हमें इतना डबल बनाना है। ये देखो आप देख सकते हो यहाँ, तो ये बेल्ट अगर हम इतना बड़ा बेल्ट बनाना है हमें, हमारे पास कपड़ा नीचे से ज्यादा है ऊपर से कम है। एक तो आप ऐसा बना सकते हो बेल्ट, ये देखो ये बराबर हमारा
बैठ गया। फिर भी यहाँ हमें कपड़ा थोड़ा कम मिलता है, तो यहाँ हम छोटा सा ज्वाइन करके ये बेल्ट यहाँ से काट के यहाँ सिलाई डाल के एक पूरा बेल्ट हम बना सकते। तो अभी हम ये कटिंग कर लेते हैं। ये जो गोल शेप, ये बाद में फिर खराब नहीं लगता देखने में जब यहाँ ज्वाइन किया जाता है? नहीं, ये चूड़ीदार में और सलवार में ये हमेशा जोड़ आता ही आता है, क्योंकि हमारा कपड़ा वैसा कम रहता है। तो यहाँ से कभी कभी तो इतना बड़ा, मतलब बड़े लड़कियों के लिए तो इतना बड़ा भी हम स्क्वायर मतलब ट्रायंगल में जॉइंट आता है। कभी आगे पीछे दोनों तरफ आता है, कभी सिर्फ आगे तरफ आता है। और जो हमने पहले पैरों का कटिंग किया है वह भी हमें अभी छोटा सा ही एक जॉइंट लगाना पड़ा, लेकिन बड़े कपड़ों के लिए हमें बड़ा सा ट्रायंगल वहाँ ज्वाइन करना पड़ता है। वो हमें करना जरूरी ही रहता है, क्योंकि शायद कपड़े का वो क्रॉस हम जब डालते हैं तो उतना नहीं होता है। नहीं, पन्ना बड़ा होगा तो भी वो फोल्ड उतना हमारा उसमें मिलता नहीं है, या फिर हमारी लेंथ ज्यादा रहती है, इसलिए क्रॉस में कपड़ा काटते हैं और 10 इंच हम लेंथ में बढ़ाते हैं, तो वो टोटल लेंथ उनकी 50 तक हो जाती है, इसलिए हमें वो जरूरी है। तो अभी ये हमारा बेल्ट का हो गया। यहाँ भी हम एक छोटा सा जोड़ देंगे और इसको फिर सही शेप में बना देंगे। अभी ये हमारा पूरा। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से चूड़ीदार पैजामे के लिए हमने कपड़े की कटिंग करी। अभी आप देखेंगे कि ऊपर ये नेफा भी लग गया और ये एक लगभग शेप चूड़ीदार पैजामे का दिख गया। मैम ये जो हम चूड़ीदार सलवार जो बना रहे हैं, ये इसका शीट जो है वो 27 इंच है। 27 इंच का जी। अच्छा, जैसा कि हमने प्लेन सलवार को बनाया था वैसे ही। और इसका लेंथ हमने 20 इंच लिया है। 20 इंच का लेंथ है और नेफा मिला के 24 हो जाता है। ठीक है। तो दोस्तों ये आपके सामने चूड़ीदार पैजामे के कटिंग किया हुआ कपड़ा रखा हुआ है। अभी अगले वीडियो में हम इसको आपको सिलना सिखाएंगे, इंतजार कीजिए। धन्यवाद।